जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। हमने कई बार देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांतिकाल युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिवजी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिवजी ने तो अपने सारे कार्य का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार के तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करता है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें, तो जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्वान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों का तथा ब्राह्मणों को दंड दिए जाएं। इस प्रकार असुर मंत्रियों तथा द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका
एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानव तत्वरित करने अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल सामाजिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य अथवा यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः श्री भगवान में शुद्धता खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदना तात्पर्यपूर्ण हुए। अगली वीडियो में मैं आपको नंद तथा वसुदेव की बहन नामक प्रसंग सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।